बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। कहते हैं कि मुशरिकीन मक्का ने दो यहूदी आलिमों के पास अपने आदमी भेजे जो कि मदीना में रहते थे। दोनों कासिद यहूदी आलिमों के पास पहुंचे और उनसे कहा कि हम आपके पास अपना एक मामला लेकर आए हैं। फिर कहने लगे, हम लोगों में एक यतीम लड़का है जो दावा करता है कि वो अल्लाह का रसूल है। ये सुनकर यहूदी आलिम बोले, हमें उसका हुलिया बताओ। कासिद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बताया तो वो पूछने लगा, कौन लोग हैं जिन्होंने इसकी पैरवी की है? उन्होंने जवाब दिया, कम दर्जे के लोगों ने। अब वो आलिम कहने लगा, तुम जाकर उनसे 3 सवाल करो। अगर उन्होंने इन 3 सवालात के जवाबात दे दिए तो वो अल्लाह के नबी हैं, और अगर जवाब ना दे सके तो समझ लेना वो कोई झूठा शख्स है। पहले उनसे उन नौजवानों के बारे में सवाल करना जो पिछले ज़माने में कहीं निकल गए थे, यानी असहाब कैफ के बारे में पूछना कि उनका क्या वाक़या था, इसलिए कि उनका वाक़या निहायत अजीब व गरीब है। हमारी पुरानी किताबों के अलावा इस वाक़े का जिक्र कहीं नहीं मिलेगा। अगर वो नबी हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से खबर पाकर उनके बारे में बता देंगे, वरना नहीं बता सकेंगे। फिर उनसे पूछना कि सिकंदर जुल्करनैन कौन था, उसका क्या किस्सा है। फिर उनसे रूह के बारे में पूछना कि वो क्या चीज़ है। अगर उन्होंने पहले दोनों सवालों के जवाब दे दिए और उनका वाक़या बता दिया और तीसरे सवाल यानी रूह के बारे में बता दिया तो तुम लोग समझ लेना कि वो सच्चे नबी हैं। उस सूरत में तुम उनकी पैरवी करना। ये लोग ये 3 सवालात लेकर वापस मक्का आए और कुरैश से कहा, हम ऐसी चीज़ लेकर आए हैं कि इससे हमारे और मोहम्मद के दरमियान फैसला हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने सबको तफसील सुनाई। अब ये मुशरिकीन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने आपसे कहा, ऐ मोहम्मद, अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो हमारे 3 सवालात के जवाबात बता दें। हमारा पहला सवाल यह है कि असहाब कहफ कौन थे, दूसरा सवाल है कि जुल्करनैन कौन थे, और तीसरा सवाल है कि रूह क्या चीज़ है। आपने इनके सवालात सुनकर फरमाया, मैं इन सवालात के जवाबात तुम्हें कल दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले में इंशाअल्लाह ना फरमाया, यानी ये ना फरमाया कि इंशाअल्लाह मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। कुरैश आपका जवाब सुनकर वापस चले गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का इंतज़ार करने लगे, लेकिन वही ना आई। दूसरे दिन वो लोग आ गए, आप उन्हें कोई जवाब ना दे सके तो वो लोग लगे बातें करने। उन्होंने ये तक कह दिया, मोहम्मद के रब ने इन्हें छोड़ दिया। उन लोगों में अबू लहब की बीवी उम्मे जमील भी थी, उसने भी यही अल्फाज कहे, मैं देखती हूँ कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हें छोड़ दिया है और तुमसे नाराज़ हो गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की ये बातें बहुत शाक गुजरी। आप बहुत परेशान और गमगीन हो गए। आखिर जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरह कहफ लेकर नाजिल हुए। अल्लाह की तरफ से आपको हिदायत की गई और आप किसी काम की निस्बत यूं ना कहा कीजिए कि इसको कल कर दूंगा, मगर अल्लाह के चाहने वालों को मिला लिया कीजिए, यानी इंशाअल्लाह कहा कीजिए। आप भूल जाएं तो अपने रब का जिक्र किया कीजिए और कह दीजिए कि मुझे उम्मीद है मेरा रब मुझे नबूवत की दलील बनने के एतबार से इससे भी नज़दीक तर बात बता देगा। सूरह कहफ। मतलब ये था कि जब आप ये कहें कि आइंदा फलां वक्त पर मैं ये काम करूँगा तो उसके साथ इंशाअल्लाह ज़रूर कहा करें। अगर आप उस वक्त अपनी बात के साथ इंशाअल्लाह मिलाना भूल जाएं और बाद में याद आ जाए तो उस वक्त इंशाअल्लाह कह दिया करें, इसलिए कि भूल जाने के बाद याद आने पर वो इंशाअल्लाह कह देना भी ऐसा ही है जैसे गुफ्तगू के साथ कह देना होता है। इस मौके पर वही में देर इसी बिना पर हुई थी कि आपने इंशाअल्लाह नहीं कहा था। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरह कहफ लेकर आए तो आपने उनसे पूछा था, जिब्रील तुम इतनी मुद्दत मेरे पास आने से रुके रहे, इससे तशवीश पैदा होने लगी थी। जवाब में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हम आपके रब के हुक्म के बगैर
نہ ایک ज़माने से दूसरे ज़माने में दाखिल हो सकते हैं, न एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. हम तो सिर्फ उसके हुक्म पर अमल करते हैं. और ये जो कुफ़ार कह रहे हैं कि आपके रब ने आपको छोड़ दिया है, तो आपके रब ने आपको हरगिज़ नहीं छोड़ा, बल्कि ये सब उसकी हिकमत के मुताबिक हुआ है. फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको असहाब कहफ के बारे में बताया, ज़ुल्क़रनैन के बारे में बताया और फिर रूह के बारे में वजाहत की. असहाब कहफ की तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक यूँ है, वो चंद नौजवान थे, दीन हक़ की तरफ माइल हो गए थे और राह हिदायत पर आ गए थे. ये नौजवान परहेजगार थे, अपने रब को माबूद मानते थे, यानी तौहीद के कायल थे, ईमान में रोज़ बरोज़ बढ़ रहे थे और ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर थे. लेकिन बाज़ रवायात से ये भी मालूम होता है कि वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है. इसलिए ये सवाल यहूदियों ने पूछे थे. इसका मतलब ये है कि यहूदियों की किताबों में ये वाक़या मौजूद था. इससे यही साबित होता है कि ये वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है. कौम ने इनकी मुखालफत की, इन लोगों ने सब्र किया. उस ज़माने के बादशाह का नाम दकियानूस था. वो मुशरिक था, उसने सबको शिर्क पर लगा रखा था भी बहुत जालिम, बुत परस्ती कराता था. वहाँ सालाना मेला लगता था. ये नौजवान अपने माँ बाप के साथ उस मेले में गए. वहाँ उन्होंने बुत परस्ती होते देखी. ये वहाँ से बेजार होकर निकल आए और सब एक दरख्त के नीचे जमा हो गए. इससे पहले ये लोग अलग अलग थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे. आपस में बातचीत शुरू हुई तो मालूम हुआ ये सब बुत परस्ती से बेजार होकर मेले से चले आए हैं. अभी आपस में घुल मिल गए. उन्होंने अल्लाह की इबादत के लिए एक जगह मुकर्रर कर ली. रफ्ता रफ्ता मुशरिक कौम को उनके बारे में पता चल गया. वो उन्हें पकड़कर बादशाह के पास ले गए. बादशाह ने उनसे सवालात किए तो उन्होंने निहायत दिलेरी से शिर्क से बरी होने का ऐलान किया. बादशाह और दरबारियों को भी तौहीद की दावत दी. उन्होंने साफ कह दिया, हमारा रब वही है जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और यह नामुमकिन है कि हम उसके सिवा किसी और की इबादत करें. इनकी साफ गोई पर बादशाह बिगड़ा. उसने इन्हें डराया, धमकाया और कहा कि अगर ये बाज ना आए तो मैं इन्हें सख्त सज़ा दूंगा. बादशाह का हुक्म सुनकर उनमें कोई कमज़ोरी पैदा ना हुई. उनके दिल और मजबूत हो गए, लेकिन साथ ही उन्होंने महसूस कर लिया कि यहाँ रहकर वो अपने दीनदारी पर कायम नहीं रह सकेंगे. इसलिए उन्होंने सबको छोड़कर वहाँ से निकलने का इरादा कर लिया. जब ये लोग अपने दीन को बचाने के लिए कुर्बानी देने पर तैयार हो गए तो उन पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हुई. उनसे फरमा दिया गया, जाओ तुम किसी गार में पनाह हासिल करो, तुम पर तुम्हारे रब की रहमत होगी और वो तुम्हारे काम में आसानी और राहत मुहैया फरमाएगा. बस ये लोग मौका पाकर वहाँ से भाग निकले और एक पहाड़ के गार में छुप गए. कौम ने उन्हें हर तरफ तलाश किया, लेकिन वो ना मिले. अल्लाह ताला ने उन्हें उनके देखने से आजिज़ कर दिया. बिल्कुल इसी किस्म का वाक़या हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया था, जब आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ गार सोर में पनाह ले ली थी. लेकिन मुशरिकीन गार के मुंह तक आने के बावजूद आपको नहीं देख सके थे. इस वाक़े में भी चंद रिवायात में तफसील इस तरह से है कि बादशाह के आदमियों ने उनका ताक़ुब किया था और गार तक पहुँच गए थे, लेकिन गार में वो उन लोगों को नज़र नहीं आए थे. कुरान करीम का ऐलान है कि उस गार में सुबह शाम धूप आती जाती थी. ये गार किस शहर के किस पहाड़ में है ये यकीनी तौर पर किसी को मालूम नहीं. फिर अल्लाह ताला ने उन पर नींद तारी कर दी. अल्लाह ताला उन्हें करवटें बदलवाते रहे. उनका कुत्ता भी गार में उनके साथ था. अल्लाह ताला ने जिस तरह अपनी कुदरत कामिला से उन्हें सुला दिया था, उसी तरह उन्हें जगा दिया. वो 309 साल तक सोते रहे. अब 309 साल बाद जागे तो बिल्कुल ऐसे थे जैसे अभी कल ही सोए थे. प्यारे भाइयों, इस वाक़े के अलावा अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में मुशरिकीन बाकी सवालों का जवाब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाज़े फरमाया और यही सूरह कहफ का शान नुज़ूल है. प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी. अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे. सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें. कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं. अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे.
آمین۔